तकरीरें करते हो, मैं कंट्रोल में नौजवानों को रख रखा हूं, छोड़ दूंगा तो देश ही तबाह कर देगा। अच्छा, इतनी हिम्मत, देश तबाह कर दोगे तुम? ये देश हमारे बाप का है, किसी को तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। अगर वो मनुवादी जो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर देश को तबाह करना चाहते हैं, जब हम उनसे लोहा लेने को तैयार हैं, तो इस मनुवादी से भी मुकाबला हमें करना पड़ेगा, जो मुसलमानों को वर्गला रहे हैं, उकसा रहे हैं, मुसलमानों को गलत रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिटी का मतलब यूनिटी है, यूनिटी का मतलब है शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, बासमती, अहले हदीस। आप फिरकों में जो बटे हैं बटे रहिए, मगर मुद्दे पर आइए। मस्जिद तो सबकी खतरे पर है ना, मस्जिद तो सबका है ना, मदरसा तो सबका है, कब्रिस्तान तो सबका है, कुरान तो सबका है, हदीस तो, नबी तो सबके हैं, रसूल तो सबके हैं, खुदा तो सबके हैं। तो यहां पर आप सब एक लाजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं, भारत का मुसलमान भी इंतजार कर रहा, ये सारे उलमा किस दिन एक जगह आएंगे। और कोई जरूरत नहीं आवाम को लाने की। 15 मौलाना का नाम मैं लिस्ट दे देता हूं, ये 15 मौलाना आए और मोदी जी से 15 दिन का टाइम ले ले। प्रधानमंत्री जी 15 दिन के अंदर आप हमको वक्त दीजिए, हम लोग मुल्क के मुस्तकबल के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। 15 दिन तक प्रधानमंत्री अगर ना दे तो पूरी दुनिया के मीडिया को बुलाकर वो कहें कि इस मुल्क में जानबूझकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सारे मंत्री इस मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। फिर एक नया रास्ता इंतखाब करेंगे। आवाम को इतनी जल्दी सड़क पर लाने की जरूरत नहीं। और अगर आपको लग रहा कोई रास्ता नहीं है तो फिर 1, 2, 10, 20 हजार, 2000, लाख, 50,000 नहीं, 20 लाख, 10 लाख मुसलमान को जमा कर दो, ठप कर दो, बैठ जाओ। मर जाएंगे, बम गिराओ परमाणु तब मरेंगे, गोली चला दो तब मरेंगे, हटेंगे नहीं। पहले फैसला करो ये मुल्क संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। इस मुल्क में जुडिशियरी क्यों पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है, ये सवाल कोई उठाया है? मैं समझता हूं पूरे भारत में मैं एक बात कर रहा हूं पत्रकार महोदय, नहीं कोर्ट गलत काम कर रही है, कोर्ट गलत काम कर रही है कानून के खिलाफ। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, किसी भी कोर्ट को यह औकात नहीं, हिम्मत नहीं है, वो गलत फैसले हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। कोर्ट नहीं कानून है भाई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कानून बना, पार्लियामेंट ने कानून बनाया। उस कानून में जितने बिंदु लिखे हैं उसमें यह भी लिखा है कि जो 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी जिसकी जैसी उसी स्थिति में रहेगी। हाँ, उसमें एक पॉइंट है कि उससे पहले अगर विवाद हो चुका है 15 अगस्त से पहले, तो उस पर गौर किया जाएगा। क्या यह हरी मस्जिद, जामा मस्जिद संभल में 15 अगस्त 1947 से पहले मुकदमा था? ये जुम्मा 8 दिन योगी सरकार में दावा ठोक दिया। एक वकील आया है जो कानून की धज्जी उड़ा रहा लगातार, बाप बेटा दोनों, और घूम घूम के जो है हर जगह लेब PIL उसका PIL स्वीकार हो रहा। और अगर जाने तो मेरी गिरफ्तारी होगी अगर कोई नोट कर ले। और अगर अदालत में ईमानदारी है तो PIL नंबर 1980/2004 और 17 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में है जो 20 साल से धूल फांक रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर अदालत न्याय इंसाफ कर रही है, बाबरी मस्जिद का आया 2011 में, हमारा आया 2004 में, आपने बाबरी मस्जिद का फैसला सुना दिया, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, फिर क्यों मंदिर बनवाया आपने? आपने कहा मूर्ति जबरन घुसाई गई थी, फिर घुसाने वालों को आपने जेल क्यों नहीं भेजा? आपने कहा कि मस्जिद तोड़ना अपराध था, फिर तोड़ने वालों को आपने जेल में क्यों नहीं भेजा? सारे फैसले में लिखे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये सब लिखे हुए हैं। तो आपने क्यों नहीं इस सब पर कार्रवाई की और सीधे आखिरी फैसला दिया? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो का अधिकार है, आप सुओ मोटो ले, तो सुओ मोटो आपने अयोध्या पर लिया, संभल पर क्यों नहीं? उस जज पर क्यों नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज पर, जिसने 2 ही घंटे में कह दिया जाओ सर्वे करो? क्यों सर्वे करोगे भाई? जब कानून बना हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो इसकी धज्जी तुम क्यों उड़ाओगे? तुम तो जज हो भाई, तुम्हें तो कानून के पालन के लिए रखा गया है। कोई गैर कानूनी काम करेगा उसको दंडित करने के लिए जज है, और जज खुद फैसले दे रहे हैं कानून के खिलाफ, वो भी पार्लियामेंट के। तो इसलिए ये मुद्दा गंभीर है और मुस्लिम लीडरशिप को बोलना चाहिए कि अदालतों को कानून के दायरे में ही फैसले देने चाहिए। महमूद मदनी गुलाम सरवर कब पहुंचेंगे संभल? नहीं, गुलाम सरवर की औकात है, गुलाम सरवर की औकात है पहुंचने की। मैं तो बहराइच भी गया कोशिश करके, गिरते पड़ते नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं लोगों को सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें चलिए भी तो आप नहीं चलिए, नहीं ये अरबों रुपया खा के बैठ गए ये, तो घर से और मरने जाए हम बताएंगे सही रास्ता। नहीं, घर से क्यों, हमसे ज्यादा कोई फील्ड में है? महमूद मदनी तो हवाई जहाज से जाते हैं,
मैं तो बाय सर रोड जाता हूँ खुले में, बस से, ट्रेन से। अरशद मदनी ने चिंता जाहिर की है मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। नहीं तो ये अरशद मदनी साहब की उम्र कितनी है पता है आप लोग को? 90 साल। 90 के करीब पहुंच रहे हैं। अभी तो चिंता ही है उनको मुसलमानों को लेकर। अब उनको अपनी सेहत को लेकर कोई चिंता नहीं है। वो तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी कौम को, हर जिंदगी तो आपने कहीं और दे दी। बहरहाल अरशद मदनी साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, महमूद मदनी साहब के बनिस्बत बहुत एहतराम करता हूँ, उम्र की वजह से नहीं, उनके इल्म की वजह से। और कुछ काम हैं, लेकिन जो बयानात आ रहे हैं नंबर गेम के चक्कर में सरकार को यह दिखाने की कोशिश है। भाजपा सरकार, पहले समझिए भाजपा सरकार को आप क्यों दिखा रहे हैं भीड़ तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये काउंटेबल नहीं है। आपकी भीड़ को मसल दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि भाजपा पैसे देके मुसलमानों की भीड़ जमा करती है। लोगों ने यहां तक कहा कि शाहीन बाग का धरना भाजपा ने कराया। भाई कहा कि नहीं लोगों ने? ये सच है ना, आप पत्रकारों को भी पता है। नहीं यार, जिसने भी कहा, और लोगों ने यह भी देखा कि जो आयोजक मंडली था शाहीन बाग का, वो भाजपा ने उसे पट्टा भी पहनाया। ये भी सच है यार। अब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं यहां पर। इसका मतलब भीड़ जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी फाइनेंस करती है, जहर उगलने के लिए भारतीय जनता पार्टी फाइनेंस करती है। इसका मतलब मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, मुसलमानों को उत्तेजित करने के लिए, मुसलमानों को जज्बाती बनाने के लिए जो लोग भी जज्बाती तकरीर कर रहे हैं वही भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब, इसलिए मैं कहता हूं शालीनता से यहां से लड़ाई लड़ी जाएगी, यहां से नहीं। और अगर यहां से लड़ना है, तैयारी हो रही है। अरे किसकी हिम्मत है? महमूद मदनी के मां ने दूध पिलाया तो चले ना, हम चल रहे हैं आगे, संभल चले, पैदल अभी चले, कल चले, ऐलान करें। आपके कैमरे के जरिए बोल रहा हूं, 8700062129 मेरा नंबर है। महमूद मदनी साहब फोन कीजिए, मैं आगे रहूंगा अपने बाल बच्चों के साथ। चलो संभल पैदल नहीं जाएंगे, ये भी बैठकर बयान देंगे। हमको आप कर रहे हो इनके पास? अरे इनके पास तो फोर्स भी है। इन्होंने वो कौन उलमा, वो अरे जमीयत यूथ क्लब तो परेड भी करवाया था इन्होंने। परेड भी आप लोगों को परेड देखे कि नहीं देखे? जमीयत यूथ वो यूनिफॉर्म है विथ, तो इसका मतलब इनके पास एक फोर्स भी है, तो वो फोर्स भी ले लीजिए। और इनके मानने वाले, इनके चाहने वाले अंधभक्तों की 80% आबादी पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, अंधभक्त मुसलमानों की। आप लोग मोदी भक्त सुने होंगे, अंधभक्त, मुस्लिम अंधभक्त तो नहीं सुने हो ना आप। इनके मानने वाले भी अंधभक्त हैं जो कहते हैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, जन्नत तो यही मौलाना पहुंचा रहे, भूल भुलैये में क्यों घूम रहे हो? जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत के गेट से बाहर करवा देंगे। ये खुद जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी डाउट है। हमको तो लगता है इनका लंबा हिसाब किताब होना, लेकिन बहरहाल अभी फालतू की बात का वक्त नहीं है। क्या कहेंगे? हो गई ना? देखिए मैंने ये बात सुबह कही, अभी हो गई। सांसद गिरफ्तार भी होंगे, आजम खान बना दिए जाएंगे। जाहिल हुक्म जो है इस मुल्क में लीडरशिप टिक नहीं पाएगा। और मैं देखिए रास्ते क्या है आप कहेंगे, फाइनली मैं बता रहा हूं दो रास्ते। या तो कुरान इस्लाम का अपना तरीका है हिकमत जब बोलते हैं तो फिर अंधभक्त कहेंगे अच्छा तो मैं डर जाऊं क्या? नाउज बिल्ला, मैंने हिकमत का जिक्र जहां जहां किया गया वो डर बताया गया क्या? नो, इस्लाम में डर है क्या? खौफ है क्या? खौफ और ईमान का कोई रिश्ता नहीं है, कहीं तालमेल ही नहीं है। हिकमत का मतलब है कि सर जोड़कर बैठकर इस मुल्क का मुस्तकबल कैसा होगा, कौम के कारनामे इस मुल्क के लिए कैसे होंगे, क्या रोल प्ले हम कर सकते हैं इन फ्यूचर इस देश में, इसके लिए। अयोध्या चली गई बाबरी मस्जिद, नहीं हिकमत में नहीं गई ना। और यहाँ नौजवानों की जान भी। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं, सर जोड़ के बैठे सड़क पर आए थे ना। ये बात अदालत की थी, आपको अदालत में वकील रखना चाहिए था बेहतरीन। सड़क पर बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे दंगे फसाद सब हुए। ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, रिएक्शन कमेटी, तोड़ देंगे जोड़ देंगे, वो हो चुका है इस मुल्क में। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने क्या क्या किया हिस्ट्री देख लीजिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या क्या किया हिस्ट्री देख लीजिए। ये जब तक हिस्ट्री नहीं देखेगा, मुसलमानों को सड़क पर अगर लाओ तो कायदे से लाओ भाई मेरे। ये जो 10 20 50 को पत्थर लेके चला जाता है, ये ना चल, ई नो चलबेन। सुनिए, मैं फाइनली इस बात का कायल हूं कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में सर का असर तो होता है, लेकिन सर 10 20 50 नहीं, और एक मौलवी के कब्जे वाला नहीं। एक मौलवी मतलब आप महमूद मदनी जाएंगे मैं हूं, फिर वो टेरी टोपी वाले जाएंगे मैं हूं, फिर काली टोपी वाले जाएंगे मैं रामलीला भर रहा हूं, मैं तो जान दे दूंगा। जान दे दिए काली टोपी वाले? नहीं, जान दे दिए क्या? 10 20 को पिटवाए होंगे कल। अभी आप लोग रिपोर्टिंग नहीं कर पाए। कल के डेट में मुझे लगता है 10 20 पीटा है, कहीं डिटेन वगैरह हुआ, 10 20 गया होगा, डिटेन उटेन होगा, 2-4 लाठी भी लगा होगा अगर इनकी बात पे चला होगा तो। हालांकि मैं राउंड अप पे गया था तो कोई नहीं था।
सिर्फ पुलिस थी। बाद में फर्जी खबर चला दी गई एक न्यूज पे कि गिरफ्तार कर लिए गए। मैं नाम नहीं लूंगा उस न्यूज, फिर मैं उस न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा। फर्जी खबर चला दी गई कि तौकीर रजा गिरफ्तार हो गए। क्यों गिरफ्तार हो गए भाई? इतने सस्ते में निमट रहे आप? आपकी औकात इतनी सी रह गई कि 2 आदमी गिरफ्तार हो रहे हैं? अगर आपके लोग थे मानने वाले, अंग्रेजी में फूल को भी फ्लावर कहते हैं और वो फॉलोवर जो कहते हैं आप लोग, अनुयायी जिनको आप कहते हैं, वो कहां है भाई? दिल्ली में। आप मिलते क्यों नहीं हो?